कभी आपने सोचा कि विजय थालापति ने एम के स्टालिन को हरा दिया? विजय थालापति ने एक्चुअल में नहीं हराया, बीजेपी ने विजय थालापति के साथ मिलकर एम के स्टालिन को हराया है। ये शोध के अनुसार पता लगा है, क्योंकि कुछ लोगों ने फेसबुक पर अभी मैंने 2 से 3 लोगों के पास देखा है कि विजय थालापति बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है? मैं मेरे विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की सोच नहीं है, लेकिन एक बात ये भी बता दूं मैं कि मैंने अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी है, एम के स्टालिन का आज तक कोई बाल विवाह का नहीं कर पाया। पेरियार ई रामास्वामी के जमाने से चल रही है और उनके पोते के पोते के पोते के पोते के पोते एम के स्टालिन तक कहानी थी, लेकिन अब खत्म हो चुकी है, जो कि विजय थालापति ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया सारा का सारा ही। लेकिन अब अगर जो बात करें कि विजय थालापति अंबेडकर, पेरियार, बुद्ध इनके नाम से आगे बढ़े, क्योंकि एक्टर तो थे ही, पॉपुलर तो पहले से ही थे, फैन भी अच्छे खासे थे उनके, और जब पॉपुलैरिटी और जब फैन बेस अच्छा हो जाए तो पैसा भी फिर अपने आप आने लग जाता है। तो फिर पैसे भी थे उनके पास, तीनों चीज़ें थी उनके पास। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि एम के स्टालिन जैसा काम करेंगे भाई। तमिलनाडु को वैसे एम के स्टालिन ने ही बनाया है, इतना प्रोग्रेस, मतलब आधे राज्यों से तो काफ़ी अच्छी स्थिति हो चुकी है वहाँ पर। एम के स्टालिन ने बोला था कि मंदिर में भी आरक्षण दलितों को दिया जाएगा, ओबीसी को दिया जाएगा और कायस्थों को भी दिया जाएगा। और एम के स्टालिन का एक और ट्वीट इतना भयंकर तरीके से वायरल हुआ था, उन्होंने बताया था कि यदि मंदिर में दान देना बंद कर दें और मंदिर में हर एक कास्ट को अगर जो आरक्षण दिया जाए पुजारी के रूप में, तो शायद अपने आप ये भगवान वगैरह और ये सारी चीज़ों को लोग भूल जाएंगे। एम के स्टालिन ऐसे थे, लेकिन विजय थालापति और एम के स्टालिन के बीच में ज़्यादा तो कुछ मात्रा में सीटें इधर उधर नहीं हुई है, लेकिन एम के स्टालिन को अब पहली बार ऐसा खिलाड़ी मिला है जिसने उनको हराया है, विजय थालापति ने। और विजय थालापति पहले एक्टर थे, सुपरस्टार थे वे, लेकिन जीत गए। ये कहानी ऐसी है कि पवन कल्याण जी की, पवन कल्याण सर आंध्र प्रदेश के सुपरस्टार थे। पवन कल्याण सर ने एक ऐसा चुनाव लड़ा था जिसका आज तक किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड में उनका ऐसा रिकॉर्ड था कि उन्होंने जितनी भी सीटों से चुनाव लड़ा था, सारी की सारी सीटें पर राज कर लिया था, सारी की सारी सीटों पर जीत हासिल कर ली थी उन्होंने। मतलब 100% प्योर एथेंटिक जीत थी ये। मतलब जितनी भी सीट उन्होंने लड़ी थी सारी की सारी जीत ली थी। 100% सक्सेस रेशियो था उनका, पवन कल्याण सर का। विजय थालापति, हालांकि एम के स्टालिन काफ़ी मजबूत थे उनसे। एम के स्टालिन क्योंकि कब से देश आज़ाद हुआ जब से ही तो उन्हीं की पार्टी तो है आंध्र प्रदेश में, यानी कि पेरियार ई रामास्वामी वाली विचार वाली पार्टी है उनकी। लेकिन अब जाकर विजय थालापति ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो क्या विजय थालापति बीजेपी के साथ है या फिर बीजेपी के अपोजिट है? क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि अंबेडकर नाम से आजकल राजनीति नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा अंबेडकर नाम से ही राजनीति हो रही है आज की तारीख में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट का जवाब दीजिए मुझे कि ये बात सही भी हो सकती है या फिर गलत भी हो सकती है कि विजय थालापति बीजेपी के साथ है या फिर स्वतंत्र व्यक्ति हैं, अंबेडकर, पेरियार, बुद्ध के विचारशील वाले व्यक्ति हैं। आप लोग कमेंट में एक बार बताइए तो समझ में आएगा मुझे।